कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में उत्तरायणी मेला 2023 के आयोजन का कार्य प्रगति पर चल रहा है। 14 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तरायणी मेले का उद्घाटन होना है। सूबे के मुख्यमंत्री ने उत्तरायणी मेले को 2023 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में पहचान दिलाने के बाद वो कह चुके हैं। बागेश्वर में आयोजित उत्तरायणी मेला आजादी के आंदोलन का भी गवाह रहा है। आपको बता दें कि बागेश्वर की धरती से वर्ष 1921 में कुली बेगार प्रथा के विरोध की ज्वाला भड़की थी और बागेश्वर का नाम राष्ट्रीय फलक पर छपा था। कोरोना महामारी ने बागेश्वर के उत्तरायणी मेले पर 2 साल का ब्रेक लगाया है। 2 साल के ब्रेक के बाद नए साल की शुरुआत में 14 जनवरी से 10 दिवसीय उत्तरायणी मेला आयोजित किया जाएगा। उत्तरायणी मेले का न केवल स्थानीय लोग बल्कि पूरे कुमाऊं के लोगों को साल भर का इंतजार रहता है। नगर पालिका बागेश्वर इस वर्ष उत्तरायणी मेले को कुंभ मेले के रूप में आकर्षक व भव्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। आपको बता दें कि पालिका द्वारा बागेश्वर की बाजार में पटाल बिछाए जा रहे हैं। सरयू नदी के घाटों को हरिद्वार की तर्ज पर सजाया भी जा रहा है। जी, उत्तरायणी मेला जो हमारे पूरे उत्तराखंड का ऐतिहासिक मेला है और बागेश्वर इसकी पहचान है। तो विगत 2 वर्षों से जो है कोविड की वजह से ये मेला नहीं हो पाया था और इस वर्ष यह मेला होने जा रहा है और हम इसको बहुत भव्य रूप से इसकी तैयारियां चल रही हैं हमारी। और अभी आप देख रहे होंगे कि नगर की साफ़ सफाई चल रहा है, रंग रंगोना कार्य चल रहा है और जो मेला स्थल है, नुमाइश खेत है और सरयू बगड़, गोमती बगड़ है, उसका समतलीकरण का कार्य चल रहा है। तो मेले को आकर्षक और भव्य बनाने में जो है पूरा जिला प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है और जो मुख्यमंत्री जी ने भी इस बार जो है इस मेले को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की बात कही है और मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तरायणी मेले को भी एक कुंभ के मेले की तरह आकर्षक और भव्य बनाने की बात कही है। जी, उत्तरायणी मेला जो हमारे पूरे उत्तराखंड का ऐतिहासिक मेला है और बागेश्वर इसकी पहचान है। तो विगत 2 वर्षों से जो है कोविड की वजह से ये मेला नहीं हो पाया था और इस वर्ष यह मेला होने जा रहा है और हम इसको बहुत भव्य रूप से इसकी तैयारियां चल रही हैं हमारी। और अभी आप देख रहे होंगे कि नगर की साफ़ सफाई चल रहा है, रंग रंगोना कार्य चल रहा है और जो मेला स्थल है, नुमाइश खेत है और सरयू बगड़, गोमती बगड़ है, उसका समतलीकरण का कार्य चल रहा है। तो मेले को आकर्षक और भव्य बनाने में जो है पूरा जिला प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है और जो मुख्यमंत्री जी ने भी इस बार जो है इस मेले को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की बात कही है और मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तरायणी मेले को भी एक कुंभ के मेले की तरह आकर्षक और भव्य बनाने की बात कही है। जी, उत्तरायणी मेला जो हमारे पूरे उत्तराखंड का ऐतिहासिक मेला है और बागेश्वर इसकी पहचान है। तो विगत 2 वर्षों से जो है कोविड की वजह से ये मेला नहीं हो पाया था और इस वर्ष यह मेला होने जा रहा है और हम इसको बहुत भव्य रूप से इसकी तैयारियां चल रही हैं हमारी। और अभी आप देख रहे होंगे कि नगर की साफ़ सफाई चल रहा है, रंग रंगोना कार्य चल रहा है और जो मेला स्थल है, नुमाइश खेत है और सरयू बगड़, गोमती बगड़ है, उसका समतलीकरण का कार्य चल रहा है। तो मेले को आकर्षक और भव्य बनाने में जो है पूरा जिला प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है और जो मुख्यमंत्री जी ने भी इस बार जो है इस मेले को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। और बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड भी सतर्क हो गया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद जल्द ही नई एसओपी यानी कि मानक प्रचलन प्रक्रिया जारी की जाएगी। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने सभी जिलों को कोरोना संक्रमित के 10% सैंपलों की जीनोम स्कैनिंग के लिए भेजने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जल्द ही नई एसओपी जारी कर दी जाएगी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं और 10% सैंपलों को जीनोम स्कैनिंग के लिए भेजने का भी निर्देश दिया गया है। चीन समेत कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने से केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड भी
निगरानी बढ़ाने के साथ जीनोम स्कैनिंग के लिए जिलों को निर्देश उसने जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने विभागीय अधिकारियों की बैठक कर सीएमओ को निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमितों के 10% सैंपलों की अनिवार्य रूप से जीनोम स्कैनिंग कराई जाए, वहीं जिससे कोरोना के नए स्ट्रेन का पता भी लग सके। उन्होंने बताया कि राज्य में अभी तक ओमिक्रॉन के पुराना स्वरूप का प्रभाव है, वहीं वायरस का नया वेरिएंट अभी तक नहीं मिला है। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। पौड़ी जिले में बढ़ रहे सड़क हादसों ने जिला प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं जिले में सड़क हादसों के बावजूद भी वाहन चालक अब भी नहीं चेत रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना फिटनेस बिना परमिट के ही धड़ल्ले से वाहन चला रहे हैं। ऐसे में वाहन चालकों की धरपकड़ में जुटा जिला प्रशासन और परिवहन विभाग अब उन वाहनों की चेकिंग में जुट गया है जो वाहन बगैर फिटनेस के सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे हैं। जबकि प्रशासन यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों पर भी अब सघन चेकिंग अभियान चलाकर कड़ी नजर रख रहा है। पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार के नेतृत्व में परिवहन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने एक वाहन को सीज, 3 वाहन ऐसे पाए कि बगैर फिटनेस के थे। ऐसे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 21 वाहन चालकों के चालान किए गए। ऐसे में वो वाहन शामिल रहे जिनकी फिटनेस वो बिना परमिट और बिना इंश्योरेंस और बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के निर्देशों के क्रम में आज तहसील सतपुली में संयुक्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। यह अभियान राजस्व विभाग तथा परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसमें अलग अलग उसमें हमने लगभग 21 चालान वाहनों के किए हैं। इसके साथ साथ हमने सीट बेल्ट तथा हेलमेट को लेकर के जो हमारे यात्री हैं उनको हमने मोटिवेट किया है तथा जागरूक किया है। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। अल्मोड़ा के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। पहले चरण में लंबे समय से खराब पड़े 36 नालों का जल्द ही अब पुनर्निर्माण होगा और इसके लिए शासन ने लगभग 19 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया है। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्द ही धरातल पर काम शुरू किया जाएगा। अल्मोड़ा डीएम वंदना ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में खराब पड़े नालों को ठीक करने के लिए शासन को डीपीआर बनाकर भेजी गई थी, जिसको लेकर शासन से करीब 19 करोड़ के बजट की स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे प्रथम चरण में चिन्हित 36 नालों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहीं बजट की स्वीकृति होने के बाद अब जल्द ही इनके निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे फेज में ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर आपदाग्रस्त क्षेत्रों के नालों को ठीक करने के लिए डीपीआर बनाकर इसी महीने के आखिरी तक भेज दिया जाएगा। अल्मोड़ा में ड्रेनेज प्लान को प्रिपेयर करने के लिए एक इनिशिएटिव जिला प्रशासन के द्वारा सिंचाई विभाग के साथ लिया गया था। इसमें सर्वे इत्यादि कंप्लीट होकर इसकी डीपीआर शासन को लगभग 21 करोड़ की गई थी। उसमें से टीएसी और ईएफसी वगैरह के बाद 19 करोड़ के आसपास ये इसमें धनराशि स्वीकृत अभी हुई है शासन से। इसमें विधिवत शासनादेश नहीं हुआ है, लेकिन शासनादेश के प्रत्याशा में इसको टेंडर इत्यादि की प्रक्रियाएं आरंभ करने के लिए अनुमति मिल गई है, जिसके क्रम में विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा में ड्रेनेज प्लान को प्रिपेयर करने के लिए एक इनिशिएटिव जिला प्रशासन के द्वारा सिंचाई विभाग के साथ लिया गया था। इसमें सर्वे इत्यादि कंप्लीट होकर इसकी डीपीआर शासन को लगभग 21 करोड़ की गई थी। उसमें से टीएसी और ईएफसी वगैरह के बाद 19 करोड़ के आसपास ये इसमें धनराशि स्वीकृत अभी हुई है शासन से। इसमें विधिवत शासनादेश नहीं हुआ है, लेकिन शासनादेश के प्रत्याशा में इसको टेंडर इत्यादि की प्रक्रियाएं आरंभ करने के लिए अनुमति मिल गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। घने कोहरे को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें कि मैदानी मार्गों में घना कोहरा होने पर रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी। उत्तराखंड परिवहन निगम ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वही बात आपको बता दें कि मैदानी मार्गों पर इन दिनों कोहरे का प्रकोप है और इस वजह से यूपी ने भी कोहरे में बसों के संचालन पर रोक लगा दी है। अब उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। निगम के महाप्रबंधक संचालक दीपक जैन के मुताबिक अगर किसी भी जगह घना कोहरा होगा और बस संचालन में कठिनाई होगी तो तत्काल बस सुरक्षित स्थान पर रोक दी जाएगी।
उत्तराखंड में मौसम इन दिनों अपने तेवर दिखा रहा है। प्रदेश में भले ही कई दिनों से बारिश और बर्फबारी ना हुई हो, लेकिन तापमान में तेजी से गिरावट जारी है। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड के चलते पाला मुसीबत पैदा कर रहा है, तो मैदान में कोहरा परेशानी खड़ी कर रहा है। उधर जोशीमठ नीति घाटी में इन दिनों कड़ाके की ठंड हो रही है, जिसके चलते घाटी में बहने वाले झरने, नाले व पानी पूरी तरीके से जम गए हैं। सड़क के किनारे नाली पर बहने वाले पानी के साथ ही सड़कों पर पानी पूरी तरीके से जम गया है। पहाड़ों में इस वर्ष बर्फबारी कम हुई है, तो वहीं ठंड का सितम बहुत है। नीति घाटी में तापमान 0 से -15 तक पहुंचने पर यहां बहने वाले नाले पहाड़ी पर ही जम गए हैं। सड़कों पर बहने वाला पानी पूरी तरीके से जम गया है। पानी के जमने से बर्फ की मोटी मोटी परतें भी दिखाई दे रही हैं। झरने पूरी तरीके से जम चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।